देखा? देखिए ना माँ जी, तुलसी ने मुझे डरा दिया। अरे मैं तो तुमको आदत डाल रही हूँ। भैया ऐसी हरकतें हर वक्त करते रहते हैं। तुलसी, क्या मामी, होने वाली भाभी से भी मजाक नहीं कर सकती? अब तू मजाक वजाक करना बंद कर दे। दूसरे के घर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? मामी ने ये तालीम दी है। दूसरे के घर? हाँ, इसके रिश्ते की बात चल रही है। देखो क्या होता है। बैठो। अरे वाह, अब तो हम मजाक करेंगे तुलसी से। तुझे कहाँ है माँ जी? सूरज सिंह के साथ क्या है? उसने कहा बाजार में घोड़े बेचने के बजाय पुलिस में घोड़े सप्लाई किया करे। पर तुम इस वक्त कैसे? आपको डैडी का मैसेज देना था। उन्होंने कहा कि आप शाम को घर आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्ते। जानती हो हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? जी, रिश्ते की बात करने। किसका रिश्ता? मेरे बेटे और आपकी बेटी का। लड़के लड़की के रिश्ते के लिए और कई रिश्तों का भी जुड़ना जरूरी होता है। अगर आप अपनी अमीरी और हमारे गरीबी की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी दौलत आपके घर के गुलाम जरूर है, पर हम लोग भी भूखे नहीं रहते चौधरी साहब। मेहनत करके मेरा बेटा इतना जरूर कमा लेता है कि इज्जत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। सिर्फ जिम्मेदारियां पूरा करने का नाम जिंदगी नहीं है। जिस छत के नीचे तुम इस वक्त खड़ी हो, तुम्हारे घर जैसे 10 घर बन सकते हैं यहाँ। चौधरी साहब, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने बेटे की मोहब्बत के लिए अमीरी की चौखट पर गिर गिराए, उससे भीख मांगे। आपने मुझे अगर ऐसी जली कटी बातें सुनाने के लिए बुलाया है तो बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊं। जाने के लिए ही हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस घर से, हमारी बेटी की जिंदगी से और इस इलाके से भी। अगर ये मशवरा है तो मैं इसे आपकी नासमझी समझूंगी, और अगर ये धमकी है तो मैं इतना कहूंगी, धोखे से भी कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। गंगा! अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो शायद ये भी जानते होंगे कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ और मेरा बेटा एक फौजी का बेटा है। धौंस में आकर डर जाने वाला खून हमारे खानदान की रगों में नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। जिस आदमी का खून तुम्हारे बेटे के रगों में दौड़ रहा है, जिसके नाम का सिंदूर तुमने अपने मांग में भर रखा है, उस आदमी का नाम क्या है? उसका असली पेशा क्या था? क्यों? क्या हुआ? अचानक ये तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो गई? गला सूख रहा है, पानी मंगाऊं? नहीं? तो सुनो, मैं बताता हूं। उस आदमी का नाम है शेर सिंह, डाकू शेर सिंह, जिसकी दहशत से लोग कांपते थे, जिसने कितने औरतों को बेवा बना दिया, कितने माओं की गोद सुनी कर दी और कितने बच्चों को यतीम करके सड़कों पे फेंक दिया। हाँ, मेरे पति डाकू थे। हालात ने उन्हें डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मा, उनके शरीर में बहते हुए शरीफ खून ने उनसे प्रायश्चित भी करवाया है। जिस प्रायश्चित से डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए, क्या उसी प्रायश्चित से मेरे पति समाज में एक शरीफ इंसान नहीं कहलाएंगे? सब किताबी बातें हैं गंगा, कहानियां हमने भी पढ़ी हैं वाल्मीकि की। सच्चाई तो यह है कि तुम डाकू शेर सिंह की पत्नी हो, और जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो जिल्लत और रुसवाई की आग तुम्हारी चारों तरफ फैल जाएगी। फौजी का बेटा चिल्ला चिल्ला कर अपनी इज्जत का डंका पीटने वाला तुम्हारा बेटा इस आग में झुलस जाएगा। लोगों के ताने उसे किसी से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, धौंस में ना आने वाली जिस गर्म खून की तुम अभी अभी बात कर रही थी, अगर वो खून खोल उठा तो तुम्हारा बेटा या तो अपने बाप की तरह 2-4 का खून करके डाकू बन जाएगा या फिर आत्महत्या कर लेगा। तुम मेरे बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई थी ना? पहले अपना और अपने पति का, समाज और अपने खानदान का, अपने बेटे और उसके बाप का रिश्ता तो ठीक करके आओ। हाँ, अगर ये सारे रिश्ते ठीक हो जाएं, तो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर जरूर आना। मेरे घर के चारों दरवाजे खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। अगर नहीं, तो अपने मनहूस बेटे को लेकर इस गांव से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली जाना, वरना मुझे डर है कहीं तुम्हारे बेटे का जिंदगी से रिश्ता ना टूट जाए। माँ जी,
पापा, माँ जी रोती हुई क्यों चली गई? उनको अपने पुराने टूटे हुए रिश्ते याद आ गए। जरूर आपने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। आरती, हम तुम्हारे पिता हैं। लाड़ प्यार का ये मतलब नहीं कि तुम बोलने की तमीज भी भूल जाओ। पापा, मैं माँ जी से। आरती, आज के बाद तुम इस घर के चौखट से बाहर कदम नहीं रखोगे। चलो ऊपर चलो, चलो। खबरदार, आज के बाद इस घर से बाहर कदम रखा करो। अरे मामी, तुम आ गई? आ गई। माँ माँ माँ, तुलसी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। किधर जा रही है? दरवाजा पकड़ के मार दूंगा। मामी माँ, तू इसकी शादी जल्दी से करवा दे, बहुत शरारत करने लगी है माँ। मेरी शादी जल्दी करवा रहे हो ताकि तुम्हारी जल्दी हो जाए। बड़े होने की वजह से तुम्हारा नंबर पहले लगेगा, है ना मामी? तुम दोनों को बकबक करना है तो बाहर जाकर करो, मुझे जरा अकेला छोड़ दो। क्या बात है माँ, तू इतनी चुप क्यों है? बोलना माँ, चौधरी साहब ने कोई उल्टी बात की क्या? तेरी कसम माँ, अगर उसने तेरा दिल दुखाया, कुछ बुरा कहा है, मैं उसकी जुबान खींच लूंगा माँ। कहा ना मेरे सर में दर्द है, तुम लोग बाहर जाओ। नहीं माँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। तुझे मेरी कसम माँ, बोलना क्या हुआ माँ? विजय, माँ तेरे आंख में आंसू? सच बोल माँ, वरना जला दूंगा उस चौधरी के घर को, खाक कर दूंगा उसकी अमीरी को। विजय, तू अपनी माँ को बहुत चाहता है ना? भगवान से भी ज्यादा माँ, लेकिन एक वचन दे अपनी माँ को। माँ तू। पहले वचन दे। हाँ मैं वचन देता हूँ माँ। तू तू आरती को भूल जा बेटे। ये क्या कह रही हो मामी? ठीक ही कह रही हूँ, वो अमीर बाप की बेटी है, सोने के पालने में पलकर बड़ी हुई है। उसके साथ अपने विजय का क्या मेल? अगर दौलत ही हम दोनों के बीच में दीवार है तो मैं चौधरी से ज्यादा पैसे कमा के दिखाऊंगा माँ। कहाँ से लाएगा वो इज्जत, वो शान और शौकत जो उसके पास है? जानता है उसका खानदान कितना ऊंचा है? तो क्या एक फौजी का खानदान छोटा होता है माँ? फौजी फौजी फौजी, तेरे पिताजी फौज में थे। इतने सालों से उनका कोई पता ही नहीं। एक अकेली औरत जो पति के सहारे के बिना अपने बच्चे की परवरिश करे, दुनिया का कोई भी इंसान उसकी तरफ उंगली उठा सकता है। लेकिन दुनिया जानती है वो मोर्चे पे जंग लड़ने गए थे माँ, दुश्मन की कैद में है, और ये सबूत मिलिट्री की फाइलों में होगा, सरकारी रिकॉर्ड में होगा माँ। और मैं दुनिया की जुबान बंद करने के लिए ये सबूत लाऊंगा, जरूर लाऊंगा माँ। कोई सबूत नहीं इस बात का, कोई सबूत नहीं। इसका मतलब तूने आज तक झूठ बोला? मेरे पिता फौज में नहीं, कोई कौन था मेरा बाप? क्या पेशा था उसका? बोल माँ, किसने तेरी मांग में सिंदूर भरकर तुझे बेसहारा छोड़ दिया और चला गया? कौन है जिसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, जिसने तुझे खून के आंसू बहाने पर मजबूर किया है? कौन है जिसके नाम की तू आज तक पूजा करती है, जिसने तुझे जमाने के सामने गाली बनाकर रख दिया है? मैं उसका खून पी जाऊंगा माँ, मुझे बोल, उस दलील का नाम बोल। खबरदार जो एक लफ्ज भी उनके खिलाफ अपने मुंह से निकाला, तेरे लिए इतना ही काफी है कि तेरी माँ उनके नाम के सहारे जीती है और एक दिन उनके नाम के साथ मर जाएगी। जिस नाम की वजह से तू आज शर्मिंदा हो गई, जिस नाम की वजह से मेरा प्यार बर्बाद हो गया, आज के बाद मैं उस नाम को मेरी जिंदगी की किताब से काट दूंगा। मेरा बाप मेरे लिए मर चुका है। विजय! कौन? कौन है? क्या चाहिए? वो प्यासा हूं मैं। अभी लाई पानी।
गंगा, ओ गंगा, है? तू कैसी है गंगा? है? कैसी है तू? जेल से निकलने के बाद घर पहुंचने तक कितने सपने देखे थे मैंने सोचा था अपना विजय मुझे देखेगा तो बाबा कहकर मेरे सीने से लग जाएगा, लेकिन लगता है मेरी जिंदगी की जंग अभी खत्म नहीं हुई। कब खत्म होगी ये जंग? कब खत्म होगा ये बिछड़ना? शायद मेरे गुनाहों की सजा भी पूरी नहीं हुई, लेकिन तू चिंता मत कर। देख, मैं आ गया हूं ना, अब मैं जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, अपने बेटे के लिए जीऊंगा, तुलसी के लिए जीऊंगा, अब सबके लिए सब कुछ करूंगा। विजय आरती से बहुत प्यार करता है, मगर आरती का बाप रजामंद नहीं हो रहा ना? हिम्मत मत हारो, मैं आ गया हूं। अब कोई उनकी तरफ उंगली उठाकर नहीं देखेगा। मैं विजय की हर खुशी पूरी करूंगा। हाँ गंगा, हाँ गंगा, तुम जाओ, तुम घर जाओ, कोई देख लेगा। जाओ। विजय, एक वचन देगा माँ को? क्या? आरती को मेरी बहू बना दे। माँ, ये तो क्या कह रही है? तूने तो कसम दी थी कि... विजय, तेरे प्यार के बीच में अब कोई नहीं आएगा, मेरी कसम भी नहीं। आरती को मिल के आता हूँ। हाँ। मैं आरती से मिलना चाहता हूँ। आप आरती जी से नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आरती खुद तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये आरती की मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है चौधरी साहब, और अब वही होगा जो हम चाहें। इससे पहले कि तुम्हारी माँ का इकलौता सहारा छिन जाए, चुपचाप चले जाओ। उसी माँ के हुक्म से मैं आया हूँ चौधरी साहब, और आरती को मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम अभी उससे मिलोगे। विजय तुमसे मिलने आया है। विजय? ठहरो। जीवा उसे निशाने पर रखिएगा। तुम उसे जाकर सिर्फ ये कहोगी कि तुम उससे मिलना नहीं चाहते। उसके आगे तुमने एक लफ्ज भी कहा तो उसकी लाश गिरा दी जाएगी। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। आरती, आरती, ये तुम क्या कह रही हो आरती? जो मैं कह रही हूँ वही सच है। चले जाओ और फिर कभी मत आना। सुनो आरती, अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो।
विजय, विजय, अगर जिंदगी प्यारी है तो चला जाए यहाँ से। इससे पहले कि मेरा खून खौल जाए, तुम सब चले जाओ यहां से। क्या हुआ? क्या हुआ? घबराने की बात नहीं, मामूली जख्म है, हल्दी गर्म करके लगा दीजिए। आइए, अंदर आइए। भैया, क्या हुआ भैया को? तुलसी जल्दी जा, हल्दी गर्म करके ला। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इन जख्मों का हिसाब चुकाने जा रहा हूँ। मेरे जख्मों का हिसाब चुकाएगा ये आदमी। कौन है सर? भैरव सिंह, शेर सिंह का पुराना साथी। हर पुलिस स्टेशन में इसकी तस्वीर भेज दो। मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। सर, विजय को चौधरी के आदमी ने बहुत मारा। क्या बकते हो? आप तो जानते हैं सर, चौधरी साहब कितने बड़े आदमी है, ऊपर वालों से दोस्ती है, इसीलिए किसी ने कंप्लेन नहीं की। चौधरी की ऐसी की तैसी। चौधरी, ओ चौधरी! कौन है? शेर सिंह, बरसों बाद तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। जिन पापों की याद से पीछा छुड़ाने के लिए हमने 14 साल पश्चाताप किया, उसका एक नमूना आज सामने देख लेने से हमें कितना दुख हो रहा है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते दौलत सिंह। यहां लोग हमें चौधरी साहब के नाम से जानते हैं। अच्छा, और मुझे भी लोग बहादुर सिंह के नाम से पुकारते हैं। मगर हम दोनों के पुकारे जाने में एक फर्क है। तुम्हारा 14 साल का पश्चाताप इस बात का सबूत है कि तुम डाकू शेर सिंह थे, जिसने अपना नाम बदलकर बहादुर सिंह रख लिया है। लेकिन मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि मैं दौलत सिंह था या हूं। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और अपने आप को कानून के हवाले न किया होता, तो आज मेरी तरह तुम भी इज्जत का चोला पहनकर शान की जिंदगी बसर कर रहे होते। तुमने अपने कपड़ों को उजला किया है दौलत सिंह, बल्कि यूं कहो कि दौलत की चादर से तुमने अपने गुनाहों को ढांप लिया है। लेकिन मैंने अपने पश्चाताप से अपनी आत्मा को उजला किया है, अपनी आत्मा को जगाया है। इधर देख, ये खून देख रहे हो? ये खून मेरे बेटे का है। आज से कुछ साल पहले ऐसा ही खून मैंने अपनी माँ का देखा था, अपने बाप का देखा था, अपनी बहन और अपने बहनों का देखा था। उस दिन वो खून देखकर मेरा खून खौल उठा था। मैंने खून की नदियां बहा दी थी। आज भी मैं खून की नदियां बहा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि 14 साल की इस तपस्या ने मुझे इतना सिखाया है कि बदले की भावना का कोई अंत नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारी बुज़दिली है तो? अरे पूजा कर इस बुज़दिली की, जिसकी वजह से तू, तेरे साथी, तेरा ये घर बच गया, वरना मेरे गुस्से का कहर तुम सबको जलाकर खत्म कर देता। और एक बात और सुन लो दौलत सिंह, मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। किसी ने उसके प्यार के बीच में आने की कोशिश की, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। धमकी मैं भी दे सकता हूं शेर तुम सिंह। धमकी नहीं दे सकते।
क्यों भूल रहे हो कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं? तुम्हारे एहसानों की जिस लक्ष्मण रेखा ने 14 साल तक मेरी जबान को बंद रखा, वो जबान खुल भी सकती है, और जिस दिन वो जबान खुल गई ना, कश्ती पलट जाएगी। डूबेगा तो, क्योंकि पश्चाताप ने मुझे तैरना सिखा दिया है। जनाब चौधरी साहब। आइए आइए मिस्टर सूरज, वेलकम। जानता हूं इस इलाके के बड़े बड़े अफसर आपके दोस्त हैं, ठीक जाना है आपने, पुलिस वालों से मुझे खास लगाव है। लेकिन आज तक आपने सिर्फ दोस्त पुलिस वाले देखे हैं। आज से मैं आपका दुश्मन पुलिस वाला हूं, और उन तमाम लोगों का जो मेरे इलाके में गैर कानूनी काम और गैर कानूनी हरकतें करते हैं। एसएसपी सूरज सिंह अपने इलाके में अमन और शांति कायम रखने के लिए जो सलूक एक मामूली जेब कतरे के साथ करता है, वही सलूक लखपति और करोड़पति आदमी के साथ भी करता है, भले ही उसकी दोस्ती कितने ही बड़े अफसर से क्यों ना हो, भले ही उसकी दोस्ती इस देश के प्रधानमंत्री से क्यों ना हो। यह बात आप अपने दोस्तों से कंफर्म कर सकते हैं। देखिए मिस्टर सूरज, मैं आपको वार्न करता हूं जनाब चौधरी साहब कि आज के बाद अगर आपके आदमियों ने विजय को हाथ लगाने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैं उन आदमियों के हाथ तोड़कर आपके हाथ में दे दूंगा, और उसके बाद उन लोगों के साथ साथ आपको भी गिरफ्तार कर लूंगा। हमने सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आज पता चला कि सिर्फ उनकी जुबान लंबी होती है। जनाब चौधरी साहब, अगर जुबान की लंबाई देखनी हो तो सिर्फ एक बार एक छोटा सा गैर कानूनी काम करके देखो, ऐसी की तैसी। मामी, हाँ, वो जो भैया को लेकर आए थे, मामा जी थे ना? तुझे कैसे पता? आज तक आपने किसी से उस तरह से बात नहीं की जिस तरह उनसे कर रही थी। वो घर में क्यों नहीं रहते? रहने के लिए आए थे, पर बेटे के दिल में बाप के लिए नफरत की आग देखकर पानी से प्यास बुझाकर चले गए। लेकिन वो अब तक थे कहाँ? जेल में। ना जाने हमारी हंसती खेलती दुनिया को किसकी नजर लग गई। तुलसी, तेरे मामा पहले फौज में थे, पर एक दिन ठाकुर और उसके कुछ लोगों ने उनकी पहली उनकी सजा तो पूरी हो गई, पर मेरी सजा आज तक पूरी नहीं हुई। पति का धर्म है पति की सेवा करना, मैं वो नहीं कर सकती। माँ का धर्म है बेटे को बाप से मिलाना, मैं वो भी नहीं कर सकती। माँ, विजय, तुम कब जागे? जब तुम पिताजी के बारे में बता रही थी माँ। विजय, वो मुझे गर्व है माँ कि मैं उन जैसे बाप का बेटा हूँ। माँ, जिस देवता की तू इतनी पूजा करती है, उसके चमत्कार तो तूने बता दिए। इतना बता दे कि बेटा अपने बाप से माफी कैसे मांगे। बस बेटा, बाबा कहकर पुकार लेना, वो तुझे सीने से लगा लेंगे।
पापा, पापा। अरे बेटे, फिर से बोल, क्या कहा? पापा, अरे बेटे, ये शब्द सुनने के लिए तो बरसों से मेरे कान बेचैन थे। पापा, मैंने ठीक ही कहा था। मेरे बच्चे। बाबा कह के पुकारना, तुम्हें गले से लगा लेंगे। विजय, उस दिन तेरी बातें सुन के लगा था तो अब जिंदगी में कभी मुझे नहीं अपनाएगा, कभी मुझे बाबा नहीं कहेगा। मुझे माफ कर दो पापा। माफ तो तुम मुझे कर दे बेटे, क्योंकि इतने बरस तुम लोगों को अपने से दूर रखा, लेकिन अब कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। कभी अपने से दूर नहीं करूंगा बेटे। तुलसी, नाराज मत होना बेटे, तुम्हें पूछे बगैर मैंने तुम्हारी मंगनी तय कर ली। पसंद है ना? माँ, ऐसी नेक, सुशील और खानदानी लड़की किसे पसंद नहीं है? मैंने परसों तुम्हारी मंगनी रखी। परसों? लेकिन 1-2 रोज मैं घर नहीं आ सकूंगा माँ। क्यों? सुना है भैरव सिंह उसके साथी मानपुर गांव पे हमला करने वाले हैं। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे, अगर अपनी मंगनी पे तुम्हारा माँ, नहीं। एक बार शेर सिंह मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मंगनी क्या, मैं शादी भी कर लूं। एसएसपी ने भैरव को बहुत मारा है, कहीं वो अपनी जुबान न खोल दे। इससे पहले कि वो अपनी जुबान खोले, हम अपने दुश्मनों की खोपड़ियां खोल देंगे। सिर्फ हमारी बेटी की शादी हो जाए बस। आरती जी की शादी? किससे? शहर में एक मिल मालिक के बेटे के साथ बात तय करके आया हूं। कल रात को उसे वहीं ले जाएंगे और उसकी शादी करवा देंगे। आरती, क्या बात है आरती, इतनी रात को इस वक्त? आज इतनी रात को ना आती तो ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात बन जाती। ये तो क्या कह रही है? डैडी किसी और से मेरी शादी करना चाहते हैं, कल ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता आरती। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो विजय, इतनी दूर जहाँ तक डैडी का नाम ना पहुँच सके। वो तो ठीक है आरती, पर इस तरह भाग जाना। इसके सिवा कोई चारा नहीं विजय, मुझे सहारा दे दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। आरती, चलो। कल तेरी बहन की सगाई है विजय, और जिस बहन का भाई लड़की को भगा कर ले जाए उस घर में बारात नहीं आती बेटे, उस घर में बदनामी आती है। हाँ, सब सुन लिया है। आरती इस घर में जरूर आएगी, लेकिन बहन बाजे के साथ। लेकिन मेरे डैडी ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारे डैडी वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। हरामखोर, आरती जी घर से गायब कैसे हो गई? शिवा, हम जानते हैं तुम हमारे वफादार हो, लेकिन इज्जतदार घरों का धुआं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। धुएं से इतना ही डर लगता है, वो आग को जलने ही मत दो, खासतौर पर मोहब्बत की आग को। तुम यहाँ कैसे आ गए? कैसे आया? तुम्हारे घर की इज्जत को वापस करने। आरती, अंदर आओ। इतनी रात को तू कहाँ गई थी? विजय के पास। बेशर्म! प्यार करने वालों पे हाथ नहीं उठाते चौधरी। ये मेरी बेटे की पसंद है। कौन कहता है? मैं कहती हूँ। आरती! मैं इनके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। बाप के आशीर्वाद बिना ये शादी नहीं हो सकती चौधरी।
इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। औलाद के अच्छे बुरे का फैसला उसके माँ बाप करते हैं। फैसला करने वाले आप और हम कौन हैं? फैसला तो इन दो प्यार भरे दिलों ने कर लिया है जो एक दूसरे को चाहते हैं। एक बात सुन लो चौधरी, जब तक मैं विजय की बारात लेकर नहीं आ जाता तब तक आरती तुम्हारे पास हमारी अमानत है। एक पुराना दोस्त होने के नाते ये भरोसा लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया, कल हमारी तुलसी की मंगनी है। मैं जानता हूं आप वहां नहीं आई, लेकिन आरती का वहां आना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करें।